रहस्यमयी जंगल की डरावनी रात। रवि, साक्षी, रोहित और नेहा कॉलेज के दोस्त थे। वे हमेशा नई जगहों पर घूमने और एडवेंचर करने के शौकीन थे। एक दिन उन्होंने एक रहस्यमयी जंगल के बारे में सुना, जहां से लोग गायब हो जाते थे। कई डरावनी कहानियां इस जंगल से जुड़ी थीं, लेकिन चारों ने इसे सिर्फ एक अफवाह समझा और जंगल में घूमने का फैसला किया। जंगल का सफर। शाम के समय वे अपनी गाड़ी से जंगल के पास पहुंचे। सूरज ढल रहा था और जंगल में अजीब सा सन्नाटा था। हवा ठंडी थी और दूर से किसी उल्लू की आवाज आ रही थी। साक्षी ने हल्की हंसी में कहा, शायद हमें लौट जाना चाहिए। लेकिन रवि ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे, डरपोक मत बनो, ये सिर्फ कहानियां हैं। चारों जंगल में अंदर बढ़ने लगे। घना अंधेरा छा चुका था और टॉर्च की रोशनी में पेड़ों की लंबी छायाएं डरावनी लग रही थीं। चलते चलते उन्हें महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। रोहित ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे अजीब सा एहसास हो रहा है, जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा हो। अजनबी छायाएं। अचानक नेहा ने एक पेड़ के पीछे किसी को देखा, एक बट परछाई जो हिल रही थी। उसने घबराकर कहा, वहां कोई है। लेकिन जब बाकी दोस्तों ने मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था। साक्षी की सांसें तेज हो गईं। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वे रुक गए, लेकिन आवाज अब भी आ रही थी। टॉर्च की रोशनी घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। डर के मारे चारों तेजी से आगे बढ़ने लगे। भयावह घटना। अचानक रवि चीख पड़ा। कुछ अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया और अंधेरे में घसीटने लगी। दोस्तों ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह अचानक गायब हो गया। रवि कहाँ गया? नेहा रोते हुए चिल्लाई। अचानक हवा में फुसफुसाहट गूंजने लगी, जैसे कोई कह रहा हो, तुम लोग यहां नहीं होने चाहिए थे। चारों बुरी तरह घबरा गए। तभी पेड़ों के बीच से लाल आंखों वाली आकृतियां दिखाई देने लगीं। वे कोई इंसान नहीं थे, बल्कि कुछ और ही था। भागने की कोशिश डर के मारे तीनों जंगल से बाहर भागने लगे। चारों तरफ अजीब सी परछाइयां मंडरा रही थीं। रोहित पीछे मुड़ा तो उसे रवि दिखा, लेकिन उसकी आंखें खाली और डरावनी थीं, जैसे वह कोई और बन चुका हो। उसने अजीब सी आवाज में कहा, तुम लोग अब नहीं बचोगे। नेहा ने हिम्मत जुटाई और रोहित व साक्षी का हाथ पकड़कर भागी। जैसे ही वे जंगल के बाहर पहुंचे, सब कुछ अचानक शांत हो गया। पीछे मुड़कर देखा तो जंगल फिर से सामान्य लगने लगा, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन रवि, वह कभी वापस नहीं आया। अंत या एक नई शुरुआत। आज भी जब वे जंगल के पास से गुजरते हैं तो उन्हें लगता है कि पेड़ों के बीच से कोई उन्हें देख रहा है। और कभी कभी रात के सन्नाटे में वे रवि की आवाज सुन सकते हैं, तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या वह जंगल सिर्फ एक अफवाह था, या वहां सच में कुछ था जो आज भी किसी नए शिकार की तलाश में है? स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।